फ्रेंड्स, तो आपको ये थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज हम हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले हैं। तो भाई हिंदी साहित्य बेसिकली यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में, और क्या ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है, इसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि हिंदी साहित्य हम पढ़ते क्यों हैं। अब क्योंकि कई बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, मेरा मानते हो तो एक बार जाके देख लो। 7-8 मिनट का वीडियो है कुछ अराउंड, उसको आपको देखने से एक ब्रॉडर लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं कि हिंदी साहित्य को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें मैंने बेसिकली वही बताया था टाइप्स वगैरह क्या क्या चीज़ें होती है एंड ओवरव्यू। जैसे आपको किसी बुक को पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, वैसे ही उस वीडियो में आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना बेसिकली इस वीडियो से। ठीक है, तो जिसको स्ट्रक्चर जानना है वो जाओ, और जिसको नहीं जानना है सीधा पढ़ना है वो यहीं पे रहो। ठीक है, तो देखो बेसिकली किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 फंडामेंटल जो हमारे जो मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे। ठीक है, जब मैंने 97% स्कोर किया था क्लास 10 बोर्ड में, तो उस समय मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। तो हिंदी साहित्य बेसिकली अपन 3 मेजर यहाँ पे आप ब्रिजेस का जो रोल प्ले होता है वो है क्या। फर्स्ट चीज़ कॉन्सेप्ट, कि हिंदी साहित्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको ना, जब आप बुक खोलोगे आपको अजीब टाइप का लगेगा, अरे ददरे क्या क्या दिया हो इतना सारा, लेकिन जब आप उसका कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना, एक बार में सड़सड़ा के सभी चीज़ें नहीं पड़ जाएगी। तो पहला चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, जो अपन यहाँ पे क्लियर करने ही वाले हैं। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपका क्या पे एग्जाम का मोटो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। देखो इसको आप अपने से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने की नीड इसलिए पड़ रही है था क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो पहली बात क्लियर नहीं है। जो कोई भी टीचर होता है हिंदी का वो क्या करता है, मोस्टली बता रहा हूँ भाई, अब मोस्टली स्कूल में कई स्कूल में होता है 95% चांस होते हैं कि आपको इस चीज़ की कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोस्टली आउट ऑफ केसेस पे नहीं ही होता है टीचर्स के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता। पहली बात तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मतलब पूरा रद्द हो जाएगा सब चीज़। फिर दूसरी चीज़ एग्जाम मोटो के हिसाब से वो बताते हैं, आपको क्या कराएंगे, खड़े करवाएंगे, फिर रीड करवा देंगे, देखो बेटा इसको ऐसे वैसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, कोई ट्रिक नहीं कुछ नहीं, मतलब आप करोगे कैसे, मर जाओगे वैसे में। तो सारी चीज़ें फैक्ट्स याद करने के लिए, और हाँ इससे क्वेश्चन में 5 मार्क्स की चीज़ें आ रही है, 5 मार्क्स के, और 5 मार्क्स आपका ये कंफर्म कर देगा। और इस 5 मार्क्स को करने के लिए मैं यहाँ पे आपको नोट दूंगा प्रॉपर एंड ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली है वो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड IMP क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। मतलब बोर्ड एग्जाम में आने के क्वेश्चन किस किस क्वेश्चन के चांसेस है वो, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था अच्छे से, लेकिन यहाँ पर अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो हिंदी साहित्य का मतलब क्या है। देखो साहित्य का मतलब होता है ना लिटरेचर। जैसे कि हम किसी चीज़ के साहित्य के बारे में जानने की कोशिश क्यों करते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं से आया होगा, और वो जिस समय से आया है उस समय जिस समय से आया मतलब लेट से वो 1000 के समय से आया है, और अभी कितना चल रहा है आपका 2000 चल रहा है। तो 1000 से 2000 के बीच में जो 1000 का पीरियड था, है ना, समझ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1000 से 2000 तक आया। तो इसके बीच में जो पीरियड था, ये पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बेसिकली कुछ टर्म्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे किसी ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको याद होगा कि पहला एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिडिवल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न। तो वैसे ही यहाँ पर सारे जो हमारे जो इतने बीच का जो ये गैप है ना, ये हिंदी लिटरेचर का एक साहित्य बन जाता है, यानी हिंदी एक साहित्य बन जाती है। मतलब उस दौरान क्या होता है ना, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक अपने अपने पर्सपेक्टिव को देते हैं, और उसी पर्सपेक्टिव की मदद से हम क्या समझने की हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो हिंदी साहित्य है वो किस किस आडंबरों यानी कि किस किस प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक पहुँचा है, और उसी प्रॉब्लम्स को कवि अपने में बताते हैं। फिर उसी में आपको पढ़ना है कि आपका कोई प्रकृति के बारे में अच्छा बता रहा है, या कोई समाज के बारे में अच्छा बता रहा है। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो जो आपके राजा महाराजा होते हैं, तो राजा महाराजा की जो कहानियां होती है उनको बताया जाता है। वैसे जब हम मिडिवल में आते हैं तो यहाँ पर मुगलों का शासन आ जाता है। मुगल जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, जिस कारण से फिर जो मुस्लिम जो आप कहेंगे जैसे कि कबीर आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे। तो ये जो है ना ट्रांजिट जोन होता है, ट्रांजिट जोन, इसी को हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं कि जो मुसलमान जो लोग रहते हैं, मुस्लिम लोगों का जो कल्चर रहता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि मुगल काल आता है, और फिर मुगल काल आने से ना उर्दू फारसी ये सारे भाषाएं आ जाती है, फिर हिंदी पर फिर प्रॉब्लम आता है। तो समझ रहे हो, मतलब वही बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदी लिटरेचर में जो प्रॉब्लम फेस हुए हैं, जो कवि लेखक जिन्होंने भी अपना ज्ञान बताया है उसमें कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ,
उसी चीज़ों को हमको इस हिंदी साहित्य में पढ़ना है और कुछ नहीं है। बस हमको यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। बेसिकली हिंदी साहित्य क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो इतना जो हमारा अभी तक का जो हिंदी का जो लैंग्वेज का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र के जर्नी में मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उस जर्नी में बिना बकवास किए। मैंने आपके पीछे आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर पूरा नोट्स को लिख दिया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड कवि और रचना भी लिख दिए जो 2 आपको सफिशिएंट है याद करने के लिए। तो बेसिकली आदि काल या वीर गाथा काल हमारा फर्स्ट काल आता है जो चलता है 1050 से लेकर 1375 तक। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि कितने लोग को इतिहास में इंटरेस्ट है, कितने लोग ने ज्ञान लिया है, मुझे ये जानना है। तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि ये जो पीरियड था, ये पीरियड को हम लोग प्राचीन काल में गिनते हैं, एंशिएंट टाइम में गिनते हैं, या मिडिवल में गिनते हैं, या मॉडर्न में गिनते हैं। एक बार कमेंट मार दीजिएगा ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, आपको पता है, ठीक है। तो ज़रा हम समझते हैं कि ये आदि काल या वीरगाथा काल होता क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि 1050 से बाबू तो मिडिवल में आता है, यानी कि उसको हम एंशिएंट में गिनते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो हिंदी है, ये हिंदी बेसिकली 700 BC में लाया गया था। अब ये BC क्या होता है ना, सॉरी 700 AD में लाया गया था। एडी एनो डोमिनी होता है, एडी का मतलब एनो डोमिनी, मतलब कि जो आपके जीसस जी थे ना, जीसस जो आपके चर्च के भगवान है, तो वो बेसिकली उनके जन्म के इधर के जो एरा है ना, उसी को हम लोग मेन टाइम मानते हैं। तो 700 जो हमारा साल था, 700 साल में हिंदी को लाया गया, और हिंदी साहित्य की स्टार्टिंग पीरियड चालू होता है 1050 से, ठीक है। तो आदि काल या वीरगाथा काल क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट आपको 3 मार्क्स देके जाएंगे। आदि काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये तो सबको याद रखना है। अब मुझे बताओ, क्या आपको बोल दिया समझाइए वीरगाथा काल को या आदि काल, आप लिख सकते हो भाई कि आदि काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, ऑब्वियस सी बात है बे। 1050 में राजा महाराजा थे, मार काट होता था, मार काट होता है मतलब वीरता की भावना आ रही है। देखो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान भी लिखा है, समझ आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान जी मूवी देखे होगे ना, मैं पिछले वीडियो में बोला था, किसने किसने देखा, बहुत लोगों ने कमेंट किया था देखा है। तो उनके कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने लिख दिया पृथ्वीराज रासो, इसी को याद करके आपको पेपर मिलेगा, और क्या, बस यही है, समझ रहे हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़ा होते थे उस समय, प्राचीन काल था, तो मतलब मिडिवल था ये वैसे तो, लेकिन हम इसे भी प्राचीन कंक्लूड करके लिख लेते हैं। तो वीर रस की प्रधानता थी। नाम क्या क्या, अबे वीर गाथा काल तो कोई भी याद कर लेगा यार, वीर रस की प्रधानता थी इसलिए वीर गाथा काल बताइए। वीरों की गाथा को लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने लिख दिया पुस्तक, मतलब कि वीरों की गाथा को लिखा गया, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। ये आप पॉइंट बना के नहीं लिख सकते क्या कि इसमें वीर रस की प्रधानता है, इसमें वीरों की जो वीरों का सजीव चित्रण दिया गया है, जिस कारण इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया है। इसके अन्य भी नाम हैं, जैसे कि चारण काल, ठीक है, अपभ्रंश काल, भाट काल, ऑब्वियस सी बात है याद रख लोगे, चारण काल, अपभ्रंश काल, भाट काल, वीडियो पॉज करके 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। विशेषताएं, ऑब्वियस सी बात है भाई, वीर रस की प्रधानता हो जाएगी। युद्ध का सजीव चित्रण, भाई वीर रस की प्रधानता है तो युद्ध तो होगा ही, वीरों के बारे में बात करें तो युद्ध तो होगा ही, गलत बोल रहा हूँ, तो युद्ध तो होगा ही। और रासो ग्रंथ, ये क्या है रासो ग्रंथ, देखो रासो का मतलब ना बेसिकली पहले होता था, जैसे किसी को ऑनर देना होता था ना, ऑनर, तो उसको पहले रासो बोला जाता था, रासो। ये बेसिकली आप बोल सकते हो ना, ये राजस्थानी वर्ड टाइप का है कुछ, तो रासो का मतलब होता है कुछ ऑनर देना। तो आपको ना ये जितने भी ग्रंथ दिखेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, तो रासो मतलब कि क्या है ना कि उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। जैसे पहले के समय में जो बहुत बड़े बड़े जैसे एक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के समय में उनके जो कवि थे ना हरिसेन, वो भी उनके बारे में लिखते थे। तो उन्होंने भी उसको क्या बोलते हैं, अपने समय के अकॉर्डिंग एक नाम दिया था। खैर वो नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इनके समय में रासो को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, तो रासो बोल दी, ठीक है। तो ये आपका आएगा भाई, विशेषता पूछे तो लिख दोगे वीर रस की प्रधानता थी, ठीक है, इसमें युद्ध का सजीव चित्रण दिया गया एंड नथिंग देन अनलेस भाई रासो ग्रंथ की प्रधानता है, ऑब्वियस सी बात है, तो लिख ही लोगे। और कवि की बात करें तो कवि को 2 याद रखने और उसकी 2 रचनाएं भी याद रखनी। कवि एक तो एकदम हलवा है जी, अगर ये आ गया ना तो बोलोगे वाह 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 क्या किस्मत है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, मूवी नहीं देखा है तो जाके देख लो, याद ही हो जाएगा भाई। चंद्रबरदाई उसका मित्र था, याद करो, नजरबंद, उधर गौरी खड़ा था, है ना, धनुष बाण लेके ऐसे ठा से देता है,
याद आ रहा है, याद आ रहा है, मूवी का सीन है। तो जो चंद्रबरदाई है ना, उसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। बाकी नक्कल सिंह, अब इसको कैसे याद रखो, ट्रिक बता रहा हूं, देखो नक्कल सिंह, देखो नक्कल सिंह बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं ना, नकल, तो ये नकल करके विजय कर लिया, यानी नकल करके जीत लिया। तो नकल सिंह ने क्या लिखा है, विजय पाल रासो, मतलब ये चोट्टा नकल करके जीत लिया। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान का नकल कौन करता है, गौरी करता है, और गौरी करके फिर जीत जाता है। तो कैसे याद रखोगे, नक्कल सिंह ने क्या लिखा, विजय पाल रासो, विजय पाल रासो। वीडियो पॉज कीजिए और इसको एक बार देखिए और फटाक से इसको याद कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट काल की ओर चलते हैं, जो है क्या, भक्ति काल। अगला काल आता है वो है आपका मध्यकाल। मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। जरा मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ। देखो हो क्या रहा था ना, यहाँ पर जब मुगलों का शासन चल रहा था, तो मुगल के शासन जैसे अकबर हो गए, है ना, अकबर बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति थे, उनके बारे में नो डाउट कि बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ तक कि वो तो अपना खुद का धर्म भी खोलने वाले थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है कि धर्म बहुत मुश्किल से ही निकलता है, ठीक है। और उनके धर्म का नाम आप मुझे, अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा, बाकी तो रुतनुसुदूर नाम था उसका, रुतनुसुदूर, ठीक है। बाकी आप जनरल फैक्ट है, आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, रुतनुसुदूर। तो अकबर बहुत ही सहिष्णु थे, उनके बारे में तो नो डाउट था। लेकिन उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल राजा था। मैं अभी भी भाई आपको ये नहीं बोल रहा कि औरंगजेब के बारे में अपना ज्ञान पे लो, मैं बता रहा हूँ अपना ज्ञान क्या है। देखो औरंगजेब इतना ज़्यादा कट्टर था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कट्टर था, उसके भाई के साथ ना उसका लड़ाई हो गई, क्योंकि ना उसको जो पप्पा था यानी कि शाहजहां, वो पूरा पैसा फूंक दिया किसमें, ताजमहल बनाने में। ताजमहल बना दिया चोट्टा, ले ताजमहल ले। फिर उसके बाद उस ताजमहल में पता क्या किया, और जामा मस्जिद बना दिया। अब जामा मस्जिद के अंदर एक और मस्जिद बनाई जिसका नाम था मोती मस्जिद, उसके अंदर छोटा सा महल था। उसके बाद फिर वहाँ पे दो जगह रखा है, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास में खास लोग बैठते थे, उसके साथ मीटिंग करता था, एंड दीवाने आम में नॉर्मल लोग के साथ मीटिंग करता था। अब वो चोट्टा क्या किया शाहजहां, अब वहाँ पे मयूर सिंहासन बनाया, मतलब कि समझो उसने आम के लिए ना मयूर सिंहासन बनाया। उस मयूर सिंहासन को उसने पूरा सोना से बनाया था, पूरे हीरे से बना था, वो पूरे हीरे से बना था। दुनिया का पूछ लीजिएगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई था ना गद्दी, तो वो सिर्फ था क्या, मयूर सिंहासन, पूरा हीरा से बना था। उसी में था क्या, कोहिनूर का हीरा। फिर ये जो कोहिनूर का हीरा रहता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो बहुत पैसा उड़ा दिया। तो औरंगजेब क्या किया ना, अपने पापा को निपटा दिया, मतलब अपने पापा को जेल में डाल दिया चोट्टा को, और अपने जितने भी चार भाई थे, ठीक है, दारा सिकोह, शाह शुजा, ठीक है, इन मुराद बख्श, इन लोग को मार दिया और अपना शासक बन गया, ठीक है। तो उस समय से ना जो था ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासक माना जाता है, एकदम बहुत ही अति वाला था। तो यहाँ पर हमारे जो लोग थे उनके लिए दिक्कत क्या हो गई थी यहाँ पर, कि ऑब्वियस सी बात है मुसलमानों का चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कुछ ना कुछ गिरावट आओगे। अब अगर आप पीरियड भी देखें तो 1375 से लेके 1700 में आ गया था कौन, औरंगजेब। याद रखिएगा 1700 में कौन आ गया था, औरंगजेब। तो यहाँ से फिर ट्रांजिट जोन चालू हो जाता है। लेकिन उसके आने से पहले ना हिंदी साहित्य थोड़ा अच्छा था, मतलब मधुर था। उस समय पे क्या होता था ना, उस समय पे यहाँ पे हमारे बहुत सारे भक्ति की शाखाएं मिली थी। मतलब आप समझिए कि भारत में पहले ना बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा अधिकताएं थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की, ठीक है। अब कई बच्चे लोग को लगेगा अरे फोकट का ज्ञान पेल रहा, बाबू कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो तो समझ में आएगा। भारत में पहले बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। तो उसको देख कर ना जो हमारे बड़े बड़े जो थे आपके बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया ना, हमारे धर्म यानी कि हिंदू धर्म का भी क्या किया, प्रचलन, मतलब प्रचार करना स्टार्ट किया। तो उसी प्रचार के दौरान यहाँ पे जो नए नए लोग थे वो क्या करने लगे ना, भक्ति भावनाओं को स्प्रेड करने लगे, भक्ति भावनाओं को फैलाने लगे कि ये कृष्ण भक्ति धारा है, ये राम भक्ति धारा है। जो राम लोग को मानते थे उनको राम भक्ति धारा में रखा गया, जो कृष्ण भगवान को मानते थे कृष्ण। देखो राम भगवान में जब आप जाएंगे ना तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में है, अच्छा ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना। लेकिन कृष्ण भगवान में जाएंगे ना थोड़ा मधुर है, मतलब कि थोड़ा अतलंगा टाइप का है। तो अतलंग करने के कारण ना वो जो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए कृष्ण भगवान जो है ना उसको फॉलो करने वाले ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू राम भगवान। रीज़न क्योंकि जिसमें थोड़ी चंचलता रहती है, जो एक्सेप्टेबल रहते हैं ना सबके लिए, वो सबके लिए रहता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है ज़्यादा हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसे भक्ति काल कहा गया। इसके रीज़न ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है उस समय पर यहाँ पर हमारे लोग जो थे वो मुस्लिम चंगुल में ज़्यादा आ गए थे, जिस कारण से उस चंगुल से छुड़ाने के लिए हमारे ऋषियों ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसे स्प्रेड करें ताकि हमारा धर्म भी आगे हो। और फिर उसी स्प्रेड करने की जो प्रक्रिया थी, उसी एरा को क्या बोला गया, उसी पीरियड को क्या बोला गया, भक्ति काल बोला गया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था, एग्जाम मोटो। देखो 3 चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसमें शांति रस, शांत रस और श्रृंगार रस, और एक और होता है वात्सल्य रस। अब
रस के बारे में आपको ज्ञान होना पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। जो हम एंटरटेनमेंट जो हमारे अंदर आती है उसी को रस बोला जाता है बेसिकली। तो जो हमारे अंदर एंटरटेनमेंट आती है उसको रस बोला जाता है। तो वैसे ही किसी को श्रृंगार करने से कुछ मिलता है, जैसे लड़की लोग एकदम फाद पूरा लिपस्टिक को लगा लेंगे, एकदम फाउंडेशन लगाएंगे, एक पुट्टी लेयर का पूरा फाउंडेशन लगाएंगे, उसके बाद उनको लगेगा अच्छी दिख रही हूँ, ठीक है। मुँह धो के, ठीक है, बोलते हैं ना हाथ धो के कोई आदमी पड़ गया है, अगर कोई जिस दिन लड़की मुँह धो के पड़ गई ना आपके हाथ तो फिर भगना चालू कर दोगे, ठीक है। तो शांत रस किसकी में अधिकता है, वैसी बात है भाई, पूजा पाठ चल रहा है, शांत है। श्रृंगार रस किसके लिए बोला गया, याद रखिएगा, श्रृंगार रस यहाँ पे कृष्णा भगवान के लिए बोला गया, वो कृष्ण श्रृंगार को ज़्यादा पसंद करते थे। तो शांत रस और श्रृंगार रस फेमस है। बाकी ब्रज व अवधि भाषा फेमस है। देखो ब्रज और अवधि बेसिकली ना राजस्थान के क्षेत्र में, देखो राजस्थान के क्षेत्र में क्यों, कॉन्सेप्ट समझिए, राजस्थान के क्षेत्र में ही क्यों, पूरे भारत का भाषा क्यों नहीं। तो इसके पीछे रीजन ये है, देखो आप मीराबाई को देखिए, मीराबाई कहाँ थी, राजस्थान की थी, तो वहाँ पर ब्रज अवधि भाषा थी, मतलब कहीं ना कहीं गुजरात राजस्थान इसी क्षेत्र से फैला है, जिस कारण से यहाँ पर इसकी भाषा क्या हो गई, ब्रज या अवधि हो गई। गुरु की महिमा के बारे में बताया गया, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कबीरदास भी आएंगे, यहाँ पे दादू दयाल जी भी आएंगे, तो उनके लिए गुरु की महिमा बताया गया। बाकी आप यहाँ पे एक पॉइंट और जो सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति भावना की अधिकता थी, जिस कारण इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप अपने मन, अब देखो यार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है बाबू, तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा ना, इसलिए तो यहाँ पे हो। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ना आप थोड़ा दिमाग में रखिए, ताकि पेपर के समय या फिर पेपर से एक दिन पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, आपको एक दिमाग में ब्रॉड लेवल का थिंकिंग, हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ऐसा है, रटने वाला काम मत करो यार, बन जाएगा मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो गुरु की महिमा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये जो काल था, ये काल बेसिकली दो काल खंडों में था, एक मैंने बताया अभी आपको सगुण और एक निर्गुण। सगुण का मतलब क्या था, सगुण मतलब गुणों के साथ, गुणों के साथ मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, सगुण भक्ति धारा, जिसकी जनसंख्या आपको ज़्यादा ही मिलेगी एज कम्पेयर टू जो आपके जो धर्म को नहीं मानते। जैसे चाइना एक प्रकार, चाइना एक क्या है, चाइना एक नॉट एथिकल कंट्री है, मतलब वहाँ पे कोई भी धर्म नहीं होता, इसलिए तो कुछ भी चीज़ को अंडरस्टैंड को खाते रहते हैं लोग, ठीक है। ये दे सांप जा रहा है मारो खाओ, ऐसा चलता है वहाँ पे। तो निर्गुण, और निर्गुण में क्या बोला गया, इसमें आत्मा को मेन बताया गया है बेसिकली। तो इसमें हम आप खुद की पूजा करते हैं, खुद का सेवन, जैसे कि यहाँ पे आप जैन धर्म देख लीजिए, बौद्ध धर्म देख लीजिए, वो किस भक्ति धारा में चली जाती है, वो निर्गुण भक्ति धारा में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गुण नहीं है वे, इसका मतलब ये है कि उसके जो भाव है वो भाव क्या झलकता है कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर बेसिकली हमारे अंदर ही होता है, बस हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, ऐसा कुछ इसमें रहता है। तो कबीर का ज्ञान, जैसे इसमें भी दो होता है, इसमें जैसे सगुण में क्या होता है, दो होते हैं, एक राम भक्ति शाखा है, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में ऑब्वियसली बात है डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, और कृष्ण भक्ति शाखा में थोड़ा चंचलता रहती है, ठीक है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी और इसमें मीराबाई रहेगी। बाकी निर्गुण में देखो यहाँ पे ज्ञान की बातें, जो ज्ञान की बातें रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कबीर का दोहा हो जाता है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो ये हमको क्या दे रहा है, एक प्रकार का ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान मार्गी शाखा बोला जाता है इसको। तो कबीर का क्या बोला जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा बोला जाता है। बाकी निर्गुण में क्या होता है, प्रेम भावनाएं आ जाएगी इसमें। तो प्रेम भावना जिसमें झलकती है वहाँ पे किसको बोला गया है, जायसी। एक उसके कवि हैं, वो पता है, ज़्यादा फेमस नहीं है, तो जायसी है, उसको याद रख लीजिएगा। तो बस याद रखेंगे, राम भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण में मीरा, ज्ञान में कबीर और प्रेम में जायसी। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब चलो इसमें डीप में चलते हैं। तो राम भक्ति शाखा को एक सिंगल पढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा में क्या होगा, राम के आराध्य यानी कि राम की पूजा करने वालों को किसमें रखा जाएगा, राम भक्ति। तो इस धर्म के जो लोग हैं वो राम के आराध्य होते हैं। दास से भाव, मैंने बोला अभी ये लोग क्या करते हैं, भगवान का दास बनकर काम करते हैं। वही कृष्ण में देखोगे जब आप, तो वहाँ पे मित्रता आ जाएगी। तो यहाँ पे दास यानी कि वो भगवान के दास बनकर ऐसा रहते हैं। और वही बात करें लोकमार्गी, लोक मर्यादा का पालन है। भाई मर्यादा है ना, मर्यादा लिखा हूँ जी, का कौन सी लिखा गया नहीं पता, मर्यादा है, ठीक है, समझ लीजिएगा। मर्यादा का पालन करते हुए ये सारी चीज़ों को, एक लिमिट रहती है इनकी, तो उन सब चीज़ों को ये पालन करते हैं। जैसे राम भगवान में आपने देखा होगा डिसिप्लिन साफ झलकता है। तो इसके रिलेटेड कुछ कवि हैं, कुछ ये हैं, ये तो आपको याद करना होगा, फैक्ट है। और इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक में बता देते, जैसे गोस्वामी तुलसीदास तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो रामचरितमानस और वैसे बात सबको पता होगा। नाभादास में भक्तमाला याद रखिए। नाभादास से समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा है कि नभ यानी कि कुछ
अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या मिलता है? भक्तमाला। भक्तमाला कैसे याद रख सकते हो कि मालाओं मतलब भक्ति का एक माला जो पहन के करते हैं ना, नाभादास क्या करते हैं? भक्ति का माला पहन के जाप करते हैं। तो नाभादास से आप ये याद रख सकते हो राम भगवान का। या आपको ज़्यादा ही ईजी मैटर चाहिए तो यहाँ पे लिखा है प्राणनंद चौहान। प्राणनंद चौहान याद कर लीजिए जिसने रामायण लिखा है। तो इसको आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए और इसको एक बार देखिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कृष्ण भक्ति शाखा एंड सगुण एंड निर्गुण। ये तो पता चल ही गया होगा कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के आराध्य होंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ये साख्य भाव या मित्रता भाव से रहते हैं, मित्रता भाव से पूजन करते हैं। इसमें श्रृंगार रस व शांत रस की प्रधानता रहती है। और वैसी बात है, शांत रस यहाँ पर क्यों है जरा बताइएगा कॉन्सेप्ट से। शांत रस इसलिए बोला गया है क्योंकि जब कृष्ण भगवान लड़ाई युद्ध करने के लिए जाते हैं महाभारत, तो वहाँ पर वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, उसमें शांत रस की हमें झलकता दिखती है। तो शांत रस की प्रधानता वहाँ पे इसलिए है। एंड श्रृंगार रस तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि गोपियों के नंदलाला, ठीक है। एंड इसके दो कवि हैं जिसका नाम है सूरदास। ऑब्वियस सी बात है यार, सूरदास तो याद रहा होगा कि सूरसागर लिखा है सूरदास ने सूरसागर लिखा है। मीरा की बात करें तो मीरा में है गीत गोविंद की टीका, ये मुझे अच्छा लगता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मैंने एक मूवी था साउथ का शायद गीता गोविंद, तो उसे याद किया था गीता एंड गोविंद से कि मीरा जो है उस मूवी को देख रही थी गीत गोविंद की टीका, ठीक है। उसने गीत गोविंद की टीका मतलब भगवान को ऐसे टीका लगाया उस मूवी को देखते देखते। ऐसा मैंने कुछ अपना निमोनिक्स है, अपना कुछ भी कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया क्या कृष्ण भक्त। फिर ज्ञान मार्गी शाखा में ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि ये अपने अद्वैतवाद जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे आदि गुरु शंकराचार्य थे, तो शंकराचार्य ने ना क्या बोलते हैं अद्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद बताया। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? बेसिकली ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, इसको अद्वैतवाद बोलते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ये जो मार्ग बताया था ये इस ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा फॉलो करना पड़ा। मतलब वो लोग क्या मानते थे कि एक ही ईश्वर है जो हमारे अंदर है। तो यहाँ पर एक ईश्वरवाद की धारणा हमको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे ज्ञान सत्य और ईमानदारी की बात की मतलब वही है ना, आप समझो यार, खुद के बारे में बोला है, मतलब आप अपने आप को जितना शुद्ध रख सकते हो। मतलब कि यहाँ पे कबीर के कहने का मतलब है आप ईमानदारी करो यार, आप अपना पुण्य करो, जो भूखा है उसको खाना दो, है ना, सत्य के राह पर चलो। ये सारी चीज़ें ये बताना चाह रहे थे कि आपके अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर को जागो। और ऑब्वियस सी बात है मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्यों? क्योंकि भाई आदमी का धर्म मजहब ये सब चीज़ें, मान लो अगर कोई हॉस्पिटल में कोई मुस्लिम लड़का है, मान लीजिए मुस्लिम लड़का कोई अनाथ है, अब कोई हिंदू आदमी मान लीजिए उस लड़के को अडॉप्ट कर लिया, तो मुस्लिम धर्म नहीं रहेगा भाई। वो जो जब जिधर जाएगा तो बच्चा भले ही मुस्लिम का था लेकिन उसे हिंदू ने अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ पर फिर वो आगे जाके हिंदू धर्म को ही अपना मतलब क्या बोलते हैं, आगे जाके हिंदू धर्म यानी कि हमारे गॉडेस को ही फॉलो करेगा। और वहीं पे अगर कोई हिंदू लड़का है तो हिंदू लड़का अगर गया मान लीजिए किसी क्रिश्चियन ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो फिर वो जीसस क्राइस्ट की पूजा करेगा। मतलब ये हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं है कि हम किस धर्म को अपनाते हैं। तो मेरे मानना है कि इंसानियत का धर्म मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही इंसानियत का धर्म कौन देते हैं? कबीर देते हैं, ठीक है। बाकी तो अपनी अपनी आस्था है। और फिर उसके बाद आती है गुरु की महिमा। बहुत ही गुरु की महिमा ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारे यहाँ जो सनातन धर्म हिंदू धर्म है, इसमें बोला जाता है ना कि गुरु ही सब कुछ है, गुरुर्देवो ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस गुरु को प्रणाम है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि गुरु की महिमा यानी कि यहाँ पर जो टीचर है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, मतलब खुद को जानने की यहाँ पे प्रक्रिया। जैसे बहुत सारे पंथ भी है ना, जैसे ओशो हो गया, इसने सुना होगा ओशो पंथ, बहुत सारे पंथ भी होते हैं। वो क्या बताते हैं कि खुश रहो, ईमानदारी के राह पर, मतलब अपने आप को जानो यार, अपने आप को जितना जल्दी जानोगे तो ये होगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो शॉर्टेड में याद रखेंगे एक ईश्वरवाद है, यहाँ पे ज्ञान की बात ये लोग करते हैं। यहाँ पर फिर ये लोग क्या कहते हैं कि हमारा गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा बात करते हैं, आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना है। कबीर ने तो बीजक लिखा था भाई, इसको ये याद नहीं है तो मर जाओ डूब के कुएं में। मतलब कि अगर याद नहीं कर पाए, क्योंकि ये मेन है, जब 11 में आओगे तो फिर यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो बीजक है ना, बीजक में एक पार्ट है जिसको शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द से रिलेटेड कुछ चीजें दी, उसको पढ़ोगे। दादू दयाल साखी लिखा है। अब इसको मैंने कैसे याद किया था भाई डोंट टेक भाई इट हार्ड फाइन, है ना। मैं इसको थोड़ा निमोनिक्स बनाया था कि मैं बोला था कि दादू दयाल ने नोरा फतेही के साथ, मतलब नोरा फतेही जी के साथ साखी में डांस किया था। ए साखी रे उसका जो था वो डांस किया था, तो ऐसा मैंने निमोनिक्स बनाया था। तो दादू दयाल जी ने साखी लिखा है। बाकी प्रेम मार्गी की बात करें तो उसमें प्रेम के द्वारा, बाबू देखो ज्ञान मार्गी, ज्ञान के द्वारा यार,
ईश्वर को प्राप्ति, प्रेम मार्गी, प्रेम के द्वारा ईश्वर के यहाँ पे सूफी दर्शन है, यहाँ पर बेसिकली गुरु देखा जाता है, यहाँ पे सूफियों को देखा जाता है। गुरु सूफी एक ही होता है, बस इन लोगों को बोलने का तरीका अलग है भाई। सूफी भी क्या करेगा, ज्ञान देगा, बट वो धर्म के बारे में ज्ञान देगा, एंड गुरु जो है वो ऑल अराउंड सारी चीज़ों को ज्ञान देते हैं। एंड ये भी एक ईश्वरवाद को मानते थे। इसके जो कवि थे उसका नाम था शेख नबी, जिसने ज्ञानदीप लिखा है, एंड उस्मान जिसने चित्रावली। अब इसको आप अपने हिसाब से न्यूमेरिक बना ली, शेख नबी ज्ञानदीप, उस्मान चित्रावली। इसको आप 10-15 बार बोलिए, फिर आपको याद हो जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या पोस्ट मिडिवल एज, यानी कि आपका उत्तर मध्य काल। नेक्स्ट आता है वो है क्या आपका उत्तर मध्य काल। उत्तर का मतलब क्या होता है, देखो जहां पर भी आपको हिंदी में उत्तर दिख गया ना, आंसर वाला उत्तर नहीं बाबू, उत्तर मतलब होता है उसके आगे का। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि किसी चीज़ में डेवलपमेंट होने लगती है, तो फिर वो डेवलपमेंट ग्रेजुअली होती है, उसके बाद फिर उसका लास्ट पीरियड आता है। तो जो लास्ट पीरियड आया था मध्य काल में, मतलब उसकी जो विचारधाराएं थी जो मैच करती थी, वो बेसिकली था क्या आपका उत्तर मध्य काल। इसमें क्या हुआ ना, डिसिप्लिन अपने चरमोत्कर्ष पर था और धीरे धीरे फिर वो चले जाते। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़ एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं वो उसका डाउनफॉल होता ही है। तो वैसा ही हुआ क्या हिंदी के साथ। हिंदी में हुआ क्या, यहाँ पर जो ये काल था वो काल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद फिर ये ना एकदम ज़्यादा डिसिप्लिन होने गया, फिर डिसिप्लिन के बाद थोड़ा ढीला हुआ, उसके बाद फिर पूरा ही ढीला हो गया। फिर उसके बाद आ गया क्या आपका आधुनिक काल, जहां पर फिर नए नए विचारधाराएं आए। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली मैंने अभी को प्राचीन और मतलब आदिकाल और मध्यकाल ही बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो आएगा आधुनिक काल पर, जहां से मैं बोल सकता हूं अगर आपने अभी जितना पढ़ा है, ये 25% चांस है इसके आने के, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 75% चांस है किधर से आने के क्वेश्चन। तो बेसिकली वो है कि आपके आधुनिक काल से, तो उसको मैं यहाँ पे सेपरेट बनाऊंगा। मतलब ये था कि आपके आदिकाल के लिए और रीतिकाल के लिए। इसमें मैं आपको फिर इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद विशेषताएं बचेगी, फिर कभी करेंगे, उसके बाद फिर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से होता है। तो भाई मैंने बताया डिसिप्लिन आ जाएगा। तो रीतिकाल, रीति का मतलब क्या होता है, बेसिकली शैली, यानी एक अरेंज्ड फॉर्मेट में जब हम किसी चीज़ को लिखने लगते हैं ना, तो उसी को क्या बोली जाती है, शैली बोली जाती है। अब वो अपना अपना है भाई, जैसे कि हिंदी में किसी के अरेंज्ड फॉर्मेट में किसी चीज़ को सजाना ही क्या होता है, आपका शैली होता है। मतलब कि परंपरा से बद्ध रचनाएं होती है। तो अगर पूछेगा कि रीतिकाल क्या है, पूछ दिया, तो रीतिकाल का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, परंपरा से बद्ध। रीति का अर्थ होता है शैली, जिसका मतलब होता है परंपरा से बाध्य रचनाएं। ठीक है, मतलब इस काल में परंपरा से बाध्य रचनाएं हुई थी। इस काल के 3 टाइप है, बताएंगे कि आपके बाध्य, सिद्ध, मुक्त बताऊंगा क्या होता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, जिस कारण से यहाँ पर आपको 2 ही हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आपको बोर्ड एकदम हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना देगा। हो सकता है कि कुछ घुमा के दे दे, तो हो सकता है आपको पूछ दिया कि अब बताइए कि श्रृंगार काल किस कवि ने बोला था, तो फिर आपको नाम याद होना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये IMP है, खैर IMP याद रखिएगा कि श्रृंगार काल तो फिर विश्वनाथ प्रसाद ने बोला था। पूछेगा रीति श्रृंगार युग किसे कहा, तो फिर डॉक्टर भागीरथी, कैसे लिखा हूँ जी महू, भागीरथी आपके मिश्र, भागीरथी मिश्र ने ये कहा था। तो मैंने ये बताया बेसिकली शैली से रहता है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। रीतिकाल बेसिकली 3 टाइप से होता है, बाध्य, सिद्ध, मुक्त। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये टाइम पीरियड चलते जाएगा 1700, 1800, 1900। तो जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो इसमें कुछ ना डिसिप्लिन की कमी आने लगेगी और लास्ट में पूरा स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बद्ध का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली किसी चीज़ में एकदम ज़्यादा मुक्त, मतलब ऐसा है बेटा, इसको ऐसा करना ही है, ये करना ही है, मतलब एक डिसिप्लिन रहता है। तो एकदम डिसिप्लिन रहेगा, वो नियम से बाध्य रहेगा, एकदम स्ट्रिक्ट नियम से बाध्य रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, बाध्य। बाकी सिद्ध का मतलब बेसिकली सीमाओं का रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा कि इसको करो मतलब करो, इतने में है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, इस ये जो बॉर्डर है इसको ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सीमाओं की का ध्यान रखा गया, उतना खास मतलब एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था इसमें। ठीक है, नियम में एकदम ज़्यादा बाध्य नहीं थे। वहीं मुक्त की बात करें तो कुछ लिखो, हमको क्या है। तो ये स्वतंत्र, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन स्वतंत्र का मतलब है कि इन सबसे कम था। मतलब यहाँ पे समझो नियम एकदम स्ट्रिक्ट था, यहाँ पे थोड़ा छूट दिया गया, बहुत छूट दी गया। तो बाद में याद रखिएगा केशव दास और आपके भागीरथी दास। यहाँ पे मैंने बताया भागीरथी मिश्र थे, क्या है यहाँ पे भागीरथी दास है, सॉरी भिखारी दास है, सॉरी
माय मिस्टेक, माय बैड, यहाँ पे भिखारी दास लिखा है ना, भिखारी दास हो जाएगा, केशव दास और भिखारी दास। ठीक है, अब निमोनिक बना के आप याद कर लीजिएगा। वही सेनापति और बिहारी सिद्ध के हो जाएंगे, और धनानंद और बोधा आपके क्या हो जाएंगे, मुक्त के हो जाएंगे। अब ऐसी बात है, जो ज़्यादा लेड़र भेसर करता है और बोधा रहता है, यानी कि लेड़गा रहता है, उसको बोधा बोलते हैं। ठीक है, और धनानंद एक राजा था जो पूरा लेड़गा था, तो बोधा था, मैं ऐसे याद किया था। तो इस तरीके से ये होता है। अब चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं और कवि देखते हैं, फिर अपन PY की क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बेसिकली विशेषताएं क्या होती है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ऑब्वियसली बात है, आपको याद ही है। एंड लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, देखो लक्षण ग्रंथ प्रधान मैंने बताया, जैसे प्राचीन में रासो ग्रंथ थे, उसी तरीके से इसमें लक्षण ग्रंथ आ जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, अलग अलग ग्रंथों के अलग, तो रीतिकाल में आप लक्षण ग्रंथ याद कीजिएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ना किसी न किसी का लक्षण बताया गया। जैसे आप देखेंगे भक्ति काल के बाद जस्ट अब जैसे बाहर आएंगे, तो फिर राम भगवान का लक्षण है कि डिसिप्लिन, वो जो कृष्ण भगवान है उनका लक्षण क्या है कि थोड़ा वो चंचल भाव के हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बताया गया कि जो पोस्ट उत्तर वाला काल है उसको रीतिकाल बताया गया। तो रीतिकाल में बेसिकली उसके लक्षण के बारे में बताया गया। इसमें भोगवादी प्रवृत्ति यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स थे जिनको फॉलो कर, भोगवादी मतलब भोगना, किसी चीज़ को भोगना, ऐसा बोलते हैं ना, इटरा भोग डरी से रे, अपन घर में एकदम दुख भोगा थे, ऐसा बोलते हैं ना गाँव में, जैसे बात होते रहते हैं। तो भोगवादी का मतलब किसी चीज़ को एकदम भोगना है ना, किसी चीज़, तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल था, उसको भोगने वाली बात हो गई थी। तो ये तीन आप याद रखिएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता, लक्षण ग्रंथ और भोगवादी प्रवृत्ति। एंड देन इसमें कवि हैं दो जिनके नाम याद रखो, वो धनानंद जिसने सुजान सागर लिखा है, एंड बिहारी जिसने बिहारी साथ सही लिखा है। बाकी तो परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे कवियों के नाम बताए, मुझे जो अच्छे लगे, जिनको याद करने से आपके लाइफ में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ों को मैंने लिखा है। जैसे बिहारी सतसई, बाबू बिहारी सतसई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगा। देखो किसी चीज़ को पढ़ रहे हो यार, ऐसे तो मत पढ़ोगे एकदम, अब एकदम तुम संस्कृत टाइप हिंदी को भी पढ़ लोगे, लिटरेचर को, फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाद में ये सब याद ही करना है। सोचा याद कर लो, बिहारी सतसई, धनानंद ने सुजान सागर लिखे। अब चलिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी PY की क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा होप कर रहा हूं कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, आपने सारे नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ये सारे PY की क्वेश्चंस हैं आपके 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पोर्शन से, वो सारे जो मैंने बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है उतने बना दिए। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और इस सेट को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, आदिकाल क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आदिकाल क्या है, या फिर पूछ देगा कि आदिकाल की विशेषताएं बताइए, कोई किन्हीं तीन, या इनके कवि बताइए। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछते पता है, आदिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए और दो कवि व उनकी रचनाएं लिखिए। ऐसा 5 नंबर के लिए आ गया है। 3 नंबर के लिए आ गया कि आदिकाल क्या है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ही। फिर कैसे आएगा कि भक्ति काल की विशेषता क्या है, या भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, उनकी धाराएं कितनी थी, या पूछ देगा कि भक्ति काल की धाराओं को आप बताइए। बस एज इट सिंपल अब बताएंगे सगुण निर्गुण, उसके बाद फिर उसमें बताएंगे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, उसमें ज्ञान मार्ग, इसमें प्रेम मार्ग, ऑब्वियस सी बात है। रीति काल क्या है, फिर बताएंगे कि रीति का अर्थ होता है शैली, यानी परंपराबद्ध शब्द होता है। ठीक है, इसमें फिर 2 मैंने बताए थे, जरा कमेंट मार दीजिएगा किसको किसको याद है, देखता हूँ कि वो 2 कवि बताइए जिन्होंने बताया था। पहले ने क्या बोला था, श्रृंगार काल, दूसरे ने क्या बोला था, दूसरे ने बोला था आपका श्रृंगार युग। तो श्रृंगार काल किसने बोला था और श्रृंगार युग किसने बोला था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कितने को पता है। और जो कमेंट नहीं किया मैं उसको समझता हूँ कि वो अपना वर्क नहीं कर रहे। जैसे अगर आपको कोई क्लास में टीचर बोलते हैं तो आप वर्क करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जो लड़का वर्क करता है वही तो टॉपर कहलाता है, जो वर्क नहीं करता वो समझ लो क्या कहलाता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बाबू। इस साल मुझे लग रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन देने लायक है तो वो यही है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे लोग इसको पढ़ते नहीं, स्किप कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, बद्ध मतलब एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। मैंने इसको लिख के क्यों नहीं बताया, रीज़न है क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली, समझने वाली। भाई बद्ध मतलब स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रहेगा, थोड़ा छोड़ दिया जाएगा बस। उसमें जो पैमाने थे उनके, जो बॉर्डर लाइन थे, यानी कि जो आपके नियम थे उनको बस ध्यान में रखा जाएगा। बाकी मुक्त में इंडिपेंडेंट हो जाओगे जी, आप स्वतंत्र हो जाओगे, कोई भी लिख दो। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, विशेषताएं लिख दीजिए, या तो फिर लिख दीजिए क्या, 2 कवियों के नाम लिख दीजिए। बाकी ये तो मैंने आज तक नहीं देखा कि राम भक्ति शाखा क्या है, और अगर आया तो आप लिख दीजिएगा कि राम भक्ति शाखा बेसिकली वो शाखा है
जिसमें उनके आराध्य राम भगवान को पूछते हैं। फिर वैसी कृष्ण भगवान बोल दीजिएगा ज्ञान मार्ग में एकेश्वरवाद ऑब्वियस है यार, सारी चीज़ें तो आपके मैंने कंप्लीट करा दी इस पार्ट से। तो मेरा काम तो हो गया दोस्तों। अब आपका काम ये बनता है कि बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेने वाला हूँ कि अब हर संडे हमारा लाइव क्लास होगा, जहाँ पर हम किसी भी एक चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। यानी कि हम इस संडे क्या करने वाले हैं भाई, लाइव क्लास लेने वाले हैं। तो लाइव क्लास में जरूर जाइएगा ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिल सके। और बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।